क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा शोर से भरा रहता है? बिना वजह की चिंता, दूसरों से तुलना, भविष्य का डर और अतीत का बोझ। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है। ओशो कहते हैं, मन कभी शांत नहीं होता, उसे शांत करना पड़ता है। और जब तक तुम अपने मन को समझ नहीं लेते, तब तक तुम अपनी जिंदगी को भी नहीं समझ सकते। तुम जीतना चाहते हो, हर इंसान चाहता है, लेकिन जीत सिर्फ चाहने से नहीं मिलती। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल यह है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर मन में डर है तो दुनिया डरावनी लगेगी। अगर मन में विश्वास है तो रास्ते खुद बनेंगे। जरा रुक कर देखो, दिन भर तुम्हारे मन में क्या चलता है। मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो। यही विचार तुम्हारी असली जेल है। तुम बाहर से आजाद हो, लेकिन अंदर से कैदी हो। ओशो कहते हैं, तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से आजाद होना है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी सोच है। और जब तक तुम इस दुश्मन को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम जीत नहीं सकते। अब सवाल उठता है, क्या करें? कैसे इस मन के कचरे को साफ करें? पहला कदम, जागरूकता, अवेयरनेस। बस देखना शुरू करो। अपने विचारों को पकड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। सिर्फ देखो। जब तुम देखने लगते हो तो धीरे धीरे विचार अपनी ताकत खोने लगते हैं। दूसरा कदम, चयन, चॉइस। हर विचार को अपने अंदर जगह मत दो। तुम्हारा मन एक घर है और हर विचार एक मेहमान। अब फैसला तुम्हारा है, किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। नेगेटिविटी को दरवाजे पर ही रोक दो। तीसरा कदम, खालीपन, साइलेंस। लोग सोचते हैं कि खाली दिमाग खतरनाक होता है, लेकिन सच यह है, खाली दिमाग ही सबसे पवित्र होता है। जब मन खाली होता है, तभी उसमें नई ऊर्जा, नए विचार और नई दिशा आती है। ध्यान, मेडिटेशन, यही है मन को खाली करना। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। ओशो कहते हैं, जीवन क्रिया है, केवल विचार नहीं। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए चौथा कदम, एक्शन। छोटा हो या बड़ा, हर दिन कुछ करो। एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुम पहले से बेहतर हो। अब एक और सच्चाई सुनो, तुम्हारा माहौल तुम्हें बनाता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अपने आसपास को बदलो। अच्छी किताबें, अच्छे किराए लोग, चरित्र, अच्छे विचार, ये तुम्हारे मन के भोजन हैं। और अब सबसे गहरी बात, दर्द। हर इंसान के जीवन में दर्द होता है, लेकिन फर्क यह है, कुछ लोग दर्द से भागते हैं और कुछ लोग उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। ओशो कहते हैं, दर्द ही तुम्हें गहराई देता है। अगर तुम दर्द को समझ लेते हो तो वही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए, अगर तुम्हारा फोकस मजबूत हो जाए, अगर तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाए, तो क्या तुम्हें कोई रोक सकता है? नहीं, तुम खुद अपनी सीमा हो और तुम ही अपनी शक्ति। याद रखो, जीवन बदलने के लिए किसी सही समय का इंतजार मत करो। सही समय कभी नहीं आता। जो करना है अभी करो, यह क्षण ही तुम्हारा है। ओशो कहते हैं, जो अभी में जीता है वही सच में जीता है। तो फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने मन के गुलाम बने रहोगे या उसके मालिक बनोगे? अगर तुमने आज यह समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बस एक कदम उठाओ, अपने मन को साफ करो और अपनी जिंदगी को नई दिशा दो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तुमने यह समझ लिया कि मन को साफ करना जरूरी है, लेकिन अब एक और गहरी बात समझो, मन को सिर्फ साफ करना ही काफी नहीं है, उससे आगे भी जाना पड़ता है। क्योंकि मन एक उपकरण है, तुम नहीं। ओशो कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम मन के देखने वाले हो। लेकिन समस्या यही है कि इंसान खुद को मन समझ बैठा है।
जैसे ही मन दुखी होता है तुम कहते हो मैं दुखी हूं। जैसे ही मन डरता है तुम कहते हो मैं डर गया हूं। यहीं से भ्रम शुरू होता है। असल में जो देख रहा है वही तुम हो और जो बदल रहा है वह मन है। जब यह फर्क साफ हो जाता है तब जिंदगी बदलनी शुरू होती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिव विचार आए तो तुरंत उससे जुड़ मत जाना, बस उसे देखना जैसे कोई फिल्म चल रही है और तुम सिर्फ दर्शक हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन तुम वहीं हो, स्थिर, शांत। यही है असली ताकत। जब तुम विचारों से अलग हो जाते हो तब वे तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। अब एक और गहरी बात, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वह कभी वर्तमान में नहीं रहता। अतीत में पछतावा है, भविष्य में चिंता है और वर्तमान में सिर्फ शांति है। लेकिन तुम वर्तमान में रहते ही नहीं। तुम या तो क्या हुआ था में उलझे रहते हो या क्या होगा में खोए रहते हो। इसलिए जीवन का आनंद गायब हो जाता है। ओशो कहते हैं वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। अगर तुम इस पल को जीना सीख गए तो तुम्हें कुछ और पाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब सवाल है वर्तमान में कैसे रहें। बहुत आसान है, लेकिन आसान होने के बावजूद कठिन लगता है। जो भी करो पूरे होश के साथ करो। अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो। अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। मतलब एक समय पर एक ही काम, पूरी जागरूकता के साथ। यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है। ध्यान जीने का तरीका है। जब तुम हर काम में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब एक और सच्चाई सुनो, तुम जितना ज्यादा अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा उलझ जाते हो, क्योंकि बदलाव जबरदस्ती से नहीं आता, बदलाव समझ से आता है। जैसे ही तुम किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते हो वह अपने आप बदल जाती है। इसलिए खुद को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो। बस खुद को समझो। तुम क्यों गुस्सा होते हो, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों आलस करते हो। इन सवालों को गहराई से देखो। जब तुम कारण समझ जाते हो तो समस्या खत्म होने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम हमेशा बाहर कुछ पाने की कोशिश करते हो, पैसा, नाम, इज्जत, सफलता। लेकिन ओशो कहते हैं जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर है। शांति बाहर नहीं मिलेगी, खुशी बाहर नहीं मिलेगी, ये सब तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुमने कभी अंदर देखा ही नहीं। तुम हमेशा बाहर भागते रहे और खुद से दूर होते गए। अब वक्त है रुकने का, खुद की तरफ लौटने का। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन खत्म हो जाता है और एकांत, सॉलिट्यूड शुरू होता है। अकेलापन दर्द देता है लेकिन एकांत आनंद देता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। यह कोई रेस नहीं है कि तुम्हें किसी से आगे निकलना है। यह एक अनुभव है जिसे तुम्हें पूरी तरह जीना है। तुम जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही जीवन आसान हो जाएगा। तुम्हें हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम जागरूक होते हो तो गलतियां भी तुम्हें कुछ सिखा देती हैं, और जब तुम बेहोश होते हो तो सही चीज भी तुम्हें नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए खुद को बदलने से पहले खुद को जानो, और जब तुम खुद को जान लेते हो तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। याद रखो, तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे अंदर ही वह शांति है जो तुम्हें हर दर्द से मुक्त कर सकती है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। तो आज से एक नया सफर शुरू करो, बाहर नहीं, अंदर की तरफ। क्योंकि असली जीत बाहर नहीं मिलती, असली जीत अंदर मिलती है। और जिस दिन तुमने खुद को जान लिया उस दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे।